Hello friends, welcome to Nitya's Academy. In this video, we are going to discuss thoroughly one of the most famous book of Mahatma Gandhi, and that is India of My Dreams. It was first published in 15th August 1947. It is a collection of Gandhiji's ideas about his dream India. His thoughts are compiled by R.K. Prabhu. This video series will be continued up to many parts and I will read this book chapter wise. Hope so it will prove helpful to you all learning lovers. So I am going to start to read the first chapter of this book, that is India of My Dreams. Before starting to read this book, one thing I should clear here that ये जो बुक लिखी गई है महात्मा गांधी के बारे में, इसके अंदर जो महात्मा गांधी जी के जो विचार है, जो यंग इंडिया के अंदर या फिर जो उनके न्यूज़पेपर्स के अंदर जो भी उनके थॉट्स छपते रहते थे, उन सब को कंपाइल करके इस बुक के अंदर कलेक्ट किया गया है. और ये जो गांधी जी के जो विचार थे कि उनका सपनों का भारत कैसा होगा, वो सब आइडियाज़ इसके अंदर इस बुक के अंदर कलेक्ट किए गए हैं. और इस बुक के अंदर मैं इंग्लिश के साथ में इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी करूँगी, तो आपको इसे समझने में आसानी होगी और हम जान सकेंगे कि हमारे नेशन फादर के क्या थॉट्स थे इंडिया के बारे में. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड फर्स्ट चैप्टर, गांधी जी से एवरीथिंग इन इंडिया अट्रैक्ट्स मी. इट हैज़ एवरीथिंग दैट ए ह्यूमन बीइंग विल बी द हाईएस्ट पॉसिबल एस्पिरेशन कैन वांट. गांधी जी कहते हैं कि भारत के अंदर जो हर चीज़ जो भारत की है वो मुझे अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि भारत के अंदर हर वो चीज़ है जो कि एक मानव को अपनी ऊपर से ऊपर हाईएस्ट जो उसकी उम्मीद होती है, आशाएं होती है, उसको पूरा करने की जो उसकी इच्छा शक्ति है उसको पूरा करने की क्षमता भारत में है. और इसलिए गांधी जी कहते हैं कि भारत की हर चीज़ उन्हें आकर्षित करती है. द नेक्स्ट इज इंडिया इज इसेंशली कर्म भूमि, लैंड ऑफ ड्यूटी इन कॉन्ट्राडिक्शंस टू द भोग भूमि और द लैंड ऑफ एंजॉयमेंट. गांधी जी कहते हैं कि जो भारत है वो एक कर्म भूमि है, इसेंशली कर्म भूमि है, कि एक ये लैंड ऑफ एंजॉयमेंट या भोग भूमि की जगह ये उसके मुकाबले में ये कर्म भूमि ज़्यादा है. इसके बाद गांधी जी कहते हैं इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू नेशंस ऑन द अर्थ विच हैव रिटेन्ड सम ऑफ देयर एंशियंट इंस्टीट्यूशंस ऑल्दो दे हैव बीन ओवरलेड विद सुपरस्टिशंस एंड एरर. भारत धरती के उन कुछ नेशंस या कुछ देशों में से एक है जिन्होंने अपनी पुरानी एंशियंट इंस्टीट्यूशंस, जो पुरानी परंपराएं हैं, संस्थाएं हैं, उनको जिंदा रखा है, बरकरार रखा है. ऑल्दो दे हैव बीन ओवरलेड विद सुपरस्टिशन एंड एरर्स, कि इसके बजाय कि उन्हें ओवरलेड कर दिया गया, उन पे जो अंधविश्वास है या जो कमियां हैं समाज की, वो बुराइयां जो समाज की है, जो समाज में आती गई समय के साथ, वो उसके ऊपर मर दी गई भारत के ऊपर. फिर भी भारत उन देशों में से एक है, धरती के उन देशों में से एक है जिसने अपनी सभ्यता को, अपनी पुरानी सभ्यताओं को, पुरानी संस्थाओं को बरकरार रखा है. But she has hitherto shown her inherent capacity for purging herself of error and superstition. लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने अपनी अपार क्षमता को प्रदर्शित किया है, अपने आप को इन अंधविश्वासों से, सुपरस्टिशन से और जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनसे अपने आप को शुद्ध करने की अपार क्षमता भारत के ने दिखाई है और अपार क्षमता भारत में है. माई फेथ इन हर एबिलिटी टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट फेस अ मिलियंस हैव नेवर बीन सो ब्राइट एज इट इज़ टुडे. गांधी जी कहते हैं कि मेरा जो विश्वास है कि भारत के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि यहाँ के मिलियंस लोगों ने फेस की है, उसको सोल्व करने की, जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने की जो अथाह क्षमता भारत में है, वो आज से पहले मेरा जो फेथ है इतना कभी इसके ऊपर चमका नहीं, इतना ब्राइट नहीं हुआ जितना कि आज है. कि आज मुझे पहले से भी ज़्यादा विश्वास है कि भारत अपनी सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है आफ्टर इंडिपेंडेंस. Next he say, I feel that India's mission is different from that of others. India is fitted for the religious supremacy of the world. गांधी जी कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि जो भारत का मिशन है वो दूसरे देशों से या पूरे विश्व से कहीं अलग है, क्योंकि जो भारत है वो रिलीजियस सुपरमेसी के लिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर रिलीजियस सुपरमेसी प्राप्त करने के लिए फिट बैठता है. भारत के अंदर जो गुण है वो रिलीजियस सुपरमेसी दिलाने के लिए फिट है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो भारत का मिशन है वो पूरे विश्व के मिशन से कहीं अलग है. There is no parallel in the world for the process of purification that this country has voluntarily undergone. वो कहते हैं कि भारत का पूरे विश्व में भारत की समानता करने वाला कोई है ही नहीं. किस प्रोसेस में? कि जो इस कंट्री ने अपनी इच्छा से जो शुद्धिकरण, अपने आप का शुद्धिकरण करने का, अपने आप को रिलीजियस रखने का जो प्रोसेस जो इसने वॉलेंटरली शुरू किया है, उसका मुकाबला करने के लिए पूरे विश्व में इसके बराबर कोई है ही नहीं. इंडिया इज़ लेस इन नीड्स ऑफ स्टील वीपन्स.
गांधी जी कहते हैं कि जो भारत है उसे स्टील के विपन्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ फोर्ट विद डिवाइन विपन्स, क्योंकि आज तक ये अपने दैवीय अस्त्र शस्त्रों से लड़ा है। इट कैन स्टिल डू सो, और ये आज भी ऐसा कर सकता है। अदर नेशंस हैव बीन वोटेरीज ऑफ ब्रूट फोर्स। जो दूसरे नेशंस हैं वो समर्थक हैं ब्रूट फोर्स के, ज़बरदस्ती या युद्ध के, या इन जो ब्रूटल फोर्सेस होती हैं इनके समर्थक है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। द टेरिबल वार गोइंग ऑन इन यूरोप फर्निशेज ए फोर्सिबल इलस्ट्रेशन ऑफ द ट्रूथ। और कहते हैं जो ये टेरिबल वॉर जो यूरोप में चल रहा है फर्निशेज ए फोर्सिबल इलस्ट्रेशन ऑफ द ट्रूथ। इसने क्या किया, इसने सिर्फ ज़बरदस्ती एक सच का चित्रण किया है। इंडिया कैन विन ऑल बाय सॉल्ट फोर्स, और कहते हैं कि इंडिया ये सब कुछ जो सभी देशों को, पूरे विश्व को अपनी सोल की फोर्स से जीत सकता है। हिस्ट्री सप्लाइज न्यूमेरियस इंस्टेंसेस टू प्रूव दैट ब्रूट फोर्सेस इज एज नथिंग बिफोर सॉल्ट फोर्सेस। और कहते हैं कि जो इतिहास है उसने हज़ारों बार ऐसे घटनाओं से ये साबित किया है कि जो ब्रूट फोर्स होती है, जो क्रूरटी से जो युद्ध के द्वारा किसी चीज़ को प्राप्त किया जाता है या इस फोर्स का इस्तेमाल करके कुछ प्राप्त किया जाता है, ये सब चीज़ें सॉल्ट फोर्स के आगे कुछ भी नहीं होती, नथिंग है। पोइट्स हैव संग अबाउट इट एंड सीयर्स हैव डिस्क्राइब द एक्सपीरियंसेस। ये कहते हैं कि जो पोइट्स हैं उन्होंने इसके सॉल्ट फोर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसकी ताकत के बारे में। एंड सीयर्स मतलब संत जो लोग होते हैं, संत महात्माओं ने अपने एक्सपीरियंसेस को इसके बारे में शेयर किया है। इफ़ इंडिया टेक्स अप द डॉक्ट्रिन ऑफ दिस स्वॉर्ड शी मे गेन मोमेंट्री विक्ट्री। और गांधी जी कहते हैं कि अगर इंडिया तलवार की डॉक्ट्रिन को ले ले, तलवार के सिद्धांत पे चलने लग जाए, तो ये बहुत सारी विजय प्राप्त कर सकता है, मोमेंट्री विक्ट्रीज़ को हासिल कर सकता है, बहुत जीत इसे हासिल हो सकती है। देन इंडिया विल सीज टू बी द प्राइड ऑफ माई हार्ट। लेकिन तब इंडिया को मेरे दिल में गर्व प्राप्त करने के लिए, प्राइड पाने के लिए इसे संघर्ष करना पड़ेगा। आई एम वेडी टू इंडिया बिकॉज आई ओ माई ऑल टू हर। मैंने इंडिया से विवाह किया है, भारत से मैंने शादी की है, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ इसे दे दिया है। आई बिलीव एब्सोल्युटली दैट सी हैज़ ए मिशन फॉर ऑल द वर्ल्ड। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो इंडिया है उसका मिशन पूरे विश्व के लिए है। सी इज़ नॉट टू कॉपी यूरोप ब्लाइंडली। और जो भारत है, इंडिया जो है, उसे यूरोप की ब्लाइंडली उसकी कॉपी नहीं करनी चाहिए, उनके कल्चर की, उनके फेथ्स की। इंडियाज़ एक्सेप्टेंस ऑफ द स्वॉर्ड विल बी द हावर ऑफ माई ट्रायल। भारत अगर तलवार को स्वीकार करेगा तो वो मेरे लिए परीक्षण की घड़ियाँ होंगी, परीक्षण के घंटे होंगे। आई होप आई शैल नॉट बी फाउंड वांटिंग। और मुझे ऐसे लगेगा कि अब मेरी कहीं ज़रूरत नहीं है। माई रिलीजन हैज़ नो जोग्राफिकल लिमिट्स। और कहते हैं कि जो उनका जो धर्म है, मेरा जो धर्म है, उसकी कोई जोग्राफिकल लिमिट्स नहीं है, इसकी कोई सीमाएँ नहीं हैं। इफ़ आई हैव ए लिविंग फेथ इन इट, अगर मेरा इसके अंदर लिविंग फेथ है, एक सच्चा विश्वास है, इट विल ट्रांसेंड माई लव फॉर इंडिया हरसेल्फ। तो ये मेरे जो प्यार है भारत के लिए उसको सीमाओं से पार पहुंचा देगा। माई लाइफ इज़ डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ इंडिया थ्रू द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस। ये कहते हैं कि जो मेरा जीवन है वो भारत की सेवा के लिए समर्पित है, और जो मेरा जो धर्म है वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा मेरा धर्म है। इफ़ इंडिया मेक वायलेंस हर क्रीड एंड आई हैव सर्वाइव। कहते हैं अगर भारत में हिंसा होती है, भारत हिंसा अपनाता है, तो इसका जो मत है या जो इसका पंथ है, और आई हैव सर्वाइव्ड, और अगर मैं भी सर्वाइव कर जाऊँ, आई वुड नॉट केयर टू लीव इंडिया, तो मैं भारत में रहना नहीं चाहूँगा। आई विल सीज टू इवोक एनी प्राइड इन मी। शी विल सीज टू इवोक एनी प्राइड इन मी। और इसे मेरे हृदय के अंदर गर्व कि मैं एक भारतीय हूँ, ये गर्व पैदा करने के लिए इसे फिर से संघर्ष करना होगा। माई पेट्रियटिज्म इज सबसर्वेंट टू माई रिलीजन। जो मेरे जो देशभक्ति है वो मेरे धर्म, जो मेरा अहिंसा, जो मेरा धर्म है, इसके अधीन है। आई क्लिंग टू इंडिया लाइक ए चाइल्ड टू इट्स मदर ब्रेस्ट। मैं भारत से ऐसे चिपटा हुआ हूँ जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की छाती के चिपटा होता है। बिकॉज आई फील दैट सी गिव्स मी दी स्पिरिचुअल नरिशमेंट। क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो भारत है वो मुझे स्पिरिचुअल नरिशमेंट करेगा। मतलब कि जैसे भारत माँ है वो मुझे आत्मिक जो उन्नति है वो दिलवाएगी, उसका वो मुझे पोषण करेगी आत्मिक तौर पर, जो मुझे चाहिए, आई नीड। सी हैज़ द इन्वायरमेंट दैट रिस्पॉन्ड टू माई हाईएस्ट एस्पिरेशंस। और भारत के अंदर वो वातावरण है जो कि मेरे जो हाईएस्ट जो एस्पिरेशंस है, जो मेरी उम्मीदें हैं, उनको ये रिस्पॉन्ड कर सकता है। वैन दैट फेथ इज़ गोन, और जब ये विश्वास चला जाएगा, आई शैल फील लाइक एन ऑर्फन, तो मैं एक अनाथ की तरह महसूस करूँगा, विदाउट होप ऑफ एवर फाइंडिंग ए गार्डियन।
और बिना इस उम्मीद के कि मुझे दोबारा कोई गार्डियन मिलेगा पूरे विश्व में कहीं भी। अगर भारत ने हिंसा का रास्ता अपना लिया तो मैं एक अनाथ की तरह हो जाऊंगा। ये गांधी जी इसमें कहना चाहते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि मेरा धर्म है वो नॉन वायलेंस है, अहिंसा ही मेरा धर्म है, और इसके आगे मेरी जो देशभक्ति है वो भी इसी के अधीन है। I would like to see India free and strong so that she may offer herself a willing and pure sacrifice for the betterment of the world. वो कहते हैं कि मैं एक मजबूत और स्वतंत्र भारत देखना चाहता हूँ, सो दैट सी मे ऑफर हर सेल्फ ए विलिंग एंड प्योर सेक्रीफाइस, ताकि ये अपनी इच्छा से और एक शुद्ध सेक्रीफाइस कर सके पूरे विश्व के लिए। इंडियाज फ्रीडम मस्ट रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड्स आउटलुक अपॉन पीस एंड वॉर। जो भारत की आज़ादी है वो पूरे विश्व में क्रांति ला देगी। कि किस आउटलुक पे, किस दृष्टिकोण में क्रांति ला देगी? कि पीस या वॉर, शांति से या वॉर के रास्ते, किस रास्ते पे चला जाए, इन दोनों के दृष्टिकोण में ये क्रांति ला देगी भारत की स्वतंत्रता। अगर भारत अहिंसा के रास्ते पर चल करके स्वतंत्रता प्राप्त करता है तो ये पूरे विश्व में शांति के पथ को प्रदर्शित करने के लिए क्रांति लाएगा। हर इम्पोर्टेंस अफेक्ट्स दी होल ऑफ मैनकाइंड। और जो इसकी नपुंसकता है उसको डिनोट किया गया है कि अगर भारत हिंसा का रास्ता अपनाता है तो इसे इन्होंने इम्पोर्टेंस से डिनोट किया है। ये कहते हैं कि इसकी जो भारत की असमर्थता है, नपुंसकता है, ये पूरी मानवता को प्रभावित करेगी या कर सकती है। नेक्स्ट गांधी जी कहते हैं, आई एम हम्बल इनफ टू एडमिट दैट देर इज़ मच दैट वी कैन प्रॉफिटेबली एसिमुलेट फ्रॉम द वेस्ट। गांधी जी कहते हैं कि भारत में मैं बहुत ही विनम्रता से ये स्वीकार करता हूँ कि भारत के पास इतना कुछ है कि जितना वो विदेशों से या वेस्ट से, पश्चिम से जितना वो अपनाना चाहता है उससे कहीं ज़्यादा भारत के पास है। विजडम इज़ नो मोनोपोली ऑफ वन कॉन्टिनेंट और वन रेस। जो बुद्धिमत्ता है, विजडम है, उसके ऊपर किसी एक कॉन्टिनेंट, किसी एक महाद्वीप या किसी एक प्रजाति की मोनोपोली नहीं हो सकती। माई रेजिस्टेंस टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज रियली ए रेजिस्टेंस टू इट्स इनडिस्क्रिमिनेट एंड थॉटलेस इमिटेशंस बेस्ड ऑन द assumptions that Asiatics are fit only to copy everything that comes from the West. गांधी जी कहते हैं कि जो मेरा जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध जो मैं करता हूँ पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ, वो जो वास्तव में जो मेरा विरोध है वो उस इनडिस्क्रिमिनेट या थॉटलेस, बिना भेदभाव, जो भेदभावपूर्ण और जो बिना सोचे समझे किए जाने वाले तर्क है उनके खिलाफ है। जो ये कहते हैं कि जो एशिया के जो लोग हैं, एशियाटिक्स जो हैं, वो सिर्फ वेस्ट की, पश्चिम के देशों की सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, इसके अलावा वो किसी चीज़ के काबिल नहीं है। मेरी जो संघर्ष है पश्चिम के प्रति वो इस सोच के प्रति है। आई डू बिलीव दैट इफ इंडिया हैज़ पेशेंस इनफ टू गो थ्रू द फायर ऑफ सफरिंग्स एंड टू रेजिस्ट एनी अनलॉफुल इंक्रोचमेंट अपॉन हर ओवन सिविलाइजेशन विच imperfect through it undoubtedly it has hitherto stood the ravages of time, she can make a lasting contribution to the peace and solid progress of the world. और वो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि जो भारत है अगर वो पूरे धैर्य के साथ अपने आप सफ़र होता हुआ अगर अपने आप को सफरिंग्स की आग में झोंक दे और जो अनलॉफुल, जो गैर कानूनी, जो इंक्रोचमेंट जो हमारी सिविलाइजेशन का, हमारी सभ्यता का जो ये पश्चिम के द्वारा हो रहा है, अगर इसको रोके, इसको रोकने का प्रयास करे, इम्परफेक्ट थ्रू इट अनडाउटली इज़, जो कि अपने आप को हमें इम्परफेक्ट कहते हैं, एंड उनके जो ये विचारधारा है उनको रेजिस्ट करे तो भारत अनडाउटली अपना लॉन्ग लास्टिंग कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व की शांति और उसकी सॉलिड प्रोग्रेस के लिए दे सकता है। इंडियाज़ डेस्टिनी लाइज नॉट अलोंग द ब्लडी वार ऑफ द वेस्ट। इंडिया के जो भाग्य है वो सिर्फ जो इसी में नहीं है कि वो जो वेस्ट है, वेस्ट का जो ये ब्लडी जो वे है किसी भी चीज़ को हासिल करने का, हर चीज़ के लिए युद्ध और हिंसा को अपनाने का, ये भारत की डेस्टिनी नहीं है। ऑफ विच शी शो साइन ऑफ टायर्डनेस, जिससे कि वो थका हुआ महसूस करती है। बल्कि भारत की डेस्टिनी वो है, बट अलोंग द ब्लडलेस वे ऑफ पीस दैट कम्स फ्रॉम ए सिंपल एंड गॉडली लाइफ। बल्कि जो भारत की जो डेस्टिनी है वो है अहिंसा से, ब्लडलेस वे जो होता है शांति का, उसे अपना करके एक सिंपल और गॉडली लाइफ को जीना ही भारत की डेस्टिनी है। इंडिया इज़ इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हर सोल, और भारत अपनी आत्मा को खोने के खतरे में अब है। सी कैन नॉट लॉस इट एंड लिव, और वो इसको खो करके जीवित नहीं रह सकती। सी मस्ट नॉट, और इसे रहना भी नहीं चाहिए। देयरफॉर लेजी एंड हेल्पलेसली से, और इसीलिए बड़ी लाचारता से
और हेल्पलेसली ये कहती है आई कैन नॉट स्केप द ऑनरस फ्रॉम द वेस्ट, कि मैं जो ये भारत की जो भारत कहना चाहता है कि मैं आई कैन नॉट स्केप ऑन द ऑनरस फ्रॉम द वेस्ट, कि मैं भारत जो वेस्ट की तरफ जो ये भाग दौड़ मची हुई है, वेस्ट की सभ्यता को अपनाने की जो ये अंधा दौड़ है, मैं इससे बच नहीं सकता, इसको ये हेल्पलेसली नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ये अपनी सोल को नहीं बचाएगा तो ये भारत अपने आप में जीवित नहीं रह सकता। सी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट इट फॉर हर ओन सेक एंड दैट ऑफ वर्ल्ड, और इसे इतना मजबूत होना ही होगा ताकि ये पश्चिमी जो सभ्यता इसको रेजिस्ट कर सके अपने खुद के लिए और इस पूरे विश्व के लिए। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, कहते हैं कि जो यूरोप की जो सभ्यता है वो कोई उसमें शक नहीं है कि वो यूरोपियंस के लिए अच्छी है, यूरोपियंस को शूट करती है, बट इट विल मीन रून फॉर इंडिया, लेकिन ये भारत के लिए भारत का विनाश कर सकती है इफ़ वी एंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम इसको कॉपी करने का या इसके पीछे चलने का प्रयास करेंगे। दिस इज़ नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन्स दैट एवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद वट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इन टू इट। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें जो यूरोप के जो अच्छी और कैपेबल जो चीज़ें हैं, अपनाने के लायक जो चीज़ें हैं, उन्हें हमें नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो यूरोपियन जो सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता के अंदर जो गलत चीज़ें उनके सभ्यता में रेंग रही है उनको भी हमें अपनाना चाहिए, बल्कि उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए और अच्छी चीज़ें हम अपना सकते हैं उनकी सभ्यता की। द incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, जो यूरोपियन सभ्यता है, जो उन लोगों की जो ये मटेरियल कंफर्ट्स, भौतिक सुखों को खोजने की जो इनकी भूख है और उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनको और भी ज़्यादा दोगुना चौगुना करने की जो उनकी जो ये इच्छाएं हैं, ऐसे में जो इच्छाएं हैं वो इसी तरह की एक बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, और मुझे ये सख्त होकर कहना होगा कि जो यूरोपियंस हैं उनको भी अपने इस जो ये इनका जो तरीका है कि भौतिक सुखों के पीछे भागने का जो ये इनका आउटलुक है, इसको इन्हें अपने आप को रिमॉडल करना होगा, इसे सुधारना होगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, और जिन सुखों के ये गुलाम हो गए हैं, अगर ये चाहते हैं कि ये चीज़ें उनको ख़त्म ना कर दे, तो इन्हें अपने इस मॉडल को रिमॉडल करना होगा, अपने आप को इस सभ्यता के अंदर इस बुराई को इन्हें ख़त्म करना होगा। इट मे बी that my readings is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. गांधी जी कहते हैं कि ये हो सकता है कि मेरी जो मैंने पढ़ा हो वो गलत हो, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ दैट इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीक इज़ टू कोट सर्टेन डेथ, कि जो इंडिया जो ये सोने की जो ये मुन्ना है या सोने के पीछे जो ये लालच या जो ये सभ्यता की जिस इस बुराई को जो ये अपना रहा है, जो भौतिक सुखों के पीछे जो भागना चाह रहा है, ये उसको एक निश्चित मौत की तरफ ले जाएगी इस सभ्यता को। लेट अस इनग्रेव इन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। पश्चिमी सभ्यता के जो फिलोसफर हैं उनकी एक बात को हमें अपने मन में उत्कीर्ण करना चाहिए, अपने दिलों में। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। टेकिंग इट इन सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू प्रोफेस टू डू द थिंकिंग्स फॉर द मासेस रन द रेस इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मैसिंग हाई थिंकिंग। आज एक बात तो निश्चित है कि जो मिलियंस जो लोग हैं वो हाई लिविंग को एफर्ट नहीं कर सकते, एंड वी द फ्यू, और जो हम कुछ लोग जो हाई लिविंग को एफर्ट कर सकते हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग्स फॉर द मासेस रन द रेस, और उन जो मासेस जो ये जनसमूह है, जो लाखों लोग हैं, उनके बारे में हम न सोच करके उनका एक रिस्क ले रहे हैं इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, और हम जो ये एक व्यर्थ की जो हम सर्च कर रहे हैं हाई लिविंग के बारे में और ऑफ मैसिंग हाई थिंकिंग, और हाई थिंकिंग जो उच्च विचार की जो ये थिंकिंग है, उच्च विचारों को हम किनारे करके जो एक व्यर्थ की खोज कर रहे हैं हाई लिविंग के पीछे, ये हम अपनी सभ्यता के साथ एक रिस्क ले रहे हैं। आई सेल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, मैं एक ऐसे संविधान के लिए प्रयास करूंगा विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेलडोम एंड पैट्रोनेज, जो कि भारत को सभी तरह की गुलामी से और संरक्षण से मुक्त कर देगी, एंड गिव हर, और इसको ये अधिकार देगी, इफ़ नीड भी, अगर ज़रूरत पड़े तो ये अधिकार देगी, द राइट टू सिन, पाप करने का भी इसे अधिकार देगी। आई शैल वर्क फॉर इंडिया, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा इन विच द पूरे शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री, कि एक गरीब व्यक्ति भी ये महसूस करे, सबसे गरीब जो व्यक्ति है, पुरेस्ट जो है, वो भी ये महसूस करे कि ये उसका देश है। इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, और जिसको बनाने के लिए उनकी आवाज़ में भी
भी प्रभाव हो, उनकी आवाज़ भी प्रभावकारी हो। एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, एक ऐसा देश होगा, मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जिसके अंदर कोई भी हाई क्लास या लो क्लास नहीं होगी। एंड इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन ए परफेक्ट हार्मनी, एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय एक अच्छी हारमोनी, एक अच्छे सम तालमेल के साथ एक साथ रहेंगे। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, एक ऐसा भारत होगा जिसमें अनटचेबिलिटी जैसे श्राप की कोई जगह नहीं होगी, और जो शराब पीना या जो ड्रग्स लेने वाले जो ये श्राप है, इसकी भी मेरे भारत में कोई जगह नहीं होगी। वुमेन विल इंजॉय दी सेम राइट्स एज मैन, और भारत के अंदर महिलाएं भी वही अधिकार, सेम राइट्स को इंजॉय करेंगी जो मैन के होते हैं। सिंस वी विल बी एट पीस विद ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हम पूरे विश्व के साथ शांति के साथ रहेंगे। नाइदर एक्सप्लॉइटिंग नॉर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ना किसी का शोषण करेंगे ना किसी से शोषित होंगे। वी शैल हैव द स्मॉलेस्ट आर्मी इमेजिनेबल, और हमारी जो आर्मी है वो सबसे छोटी होगी जितनी कि हम इमेजिन कर सकते हैं, सबसे छोटी आर्मी हमारी होगी। ऑल इंटरेस्ट इज़ नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द डम, जो सारे जो इंटरेस्ट जो लाभ होते हैं वो किसी भी जो गूंगे जो मिलियंस लोग हैं उनके इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। विल बी स्क्रैपलेसली रिस्पेक्टेड वेदर फॉरेन और इंडिजिनियस, और सभी लोगों को, चाहे वो विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, सभी को रिस्पेक्ट मिलेगी। पर्सनली आई हेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉरेन एंड इंडिजिनियस, और अपने पर्सनल तौर पर मैं हेट करता हूँ भेदभाव को, चाहे वो विदेशी और स्वदेशी के बीच का जो भेदभाव है, मैं इससे अपने पर्सनल तौर पर मैं इसे हेट करता हूँ। दिस इज़ द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, और ये मेरे सपनों का भारत होगा। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग लेस, और मैं इससे कम में सेटिस्फाई नहीं होने वाला हूँ। तो ये चैप्टर फर्स्ट था हमारा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इसकी हमने एक्सप्लेनेशन करी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसके चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।